औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज की जो इस वीडियो के अंदर जिस तरह आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ तो लिया होगा कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट एसेस के अंदर, जो कि सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है, उसमें ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के स्टूडेंट्स के साथ इस सवाल की प्रैक्टिकल जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी जो सारी जो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपको मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर समझाऊंगा। सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, छोटी सी बुनियादी एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के ऊपर हम ये सारी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एसेस के अंदर जो टेबल्स के अंदर फील्ड्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, उनके ऊपर किस तरह फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं आपको फील्ड के ऊपर किस तरह ये प्रॉपर्टीज़ फील्ड की अप्लाई की जाएंगी का टेबल के अंदर, तो वो आपको मैं बताऊंगा। चलें जी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं जी। यहाँ पे मैं स्टार्ट के ऊपर जाता हूँ और इधर यहाँ पे असेस मैं लिखता हूँ जी। और ये असेस की एप्लीकेशन मैंने पहले की है। सबसे पहले आपको ये असेस की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे मैं जाता हूँ जी ब्लैंक डेटाबेस पे। और ब्लैंक डेटाबेस में जाके मैं यहाँ पे रैंडम एक डाटा बना देता हूँ कॉलेज का, कॉलेज डाटा बेस। ठीक है जी। और इसकी जगह लोकेशन रखता हूँ मैं वैसे आरसी तौर पे डेस्कटॉप पे और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक जब करते हैं तो आपके सामने ये जो एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये डाटा शीट व्यू है। अगर आप देखना चाहें तो ये ऊपर लेफ्ट क्लिक यहाँ पे जाके क्लिक करें, ये दो व्यू आपको नज़र आ रहे हैं। अभी डाटा शीट व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने डाटा शीट व्यू है। अभी थोड़ी देर के बाद हम डिज़ाइन व्यू में भी जाएंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या करना है। या आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर आगे करता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एसेस ऑब्जेक्ट्स। इधर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक टेबल, क्यूरीज, फॉर्म, रिपोर्ट, ये सब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए टेबल का एक नाम दिया हुआ है टेबल 1। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नाम भी देंगे। और हम हमारा क्योंकि टॉपिक है कि फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और फील्ड की प्रॉपर्टीज जो हैं इनको हम किस तरह मुख्तलिफ डाटा टाइप के साथ यूज करेंगे, तो वो आज का हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को यहाँ पे प्रॉपरली फील्ड्स कॉलम्स बनाते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर हम फील्ड प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम जाते हैं डिजाइन व्यू में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू के ऊपर और यहाँ पे जाता हूँ जी डिजाइन। जब डिजाइन व्यू पे जाऊंगा तो वो आपको कहेंगे टेबल का नाम रखें। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है जी, ये नाम मैंने दे दिया टेबल को और ओके क्लिक करता हूँ। ओके क्लिक करने के बाद आप ये देखें डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। ये देखें नीचे फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारा बेसिकली टॉपिक यही है। और ये फील्ड की प्रॉपर्टीज इस जगह पे बॉटम पे होती है। ये टॉप पैन होता है और ये बॉटम पैन हिस्सा होता है। अब यहाँ पे हम फील्ड का नाम दे देते हैं। मैं पहले दे देता हूँ जी रोल नंबर। और रोल नंबर हम ऑटो नंबर भी रखते हैं। ठीक है जी। इसकी डाटा टाइप ये देखिए मुख्तलिफ इसके ऊपर डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारी की सारी आपके सामने डाटा टाइप आ जाएंगे। इनसे रिलेटेड फील्ड प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करनी ये इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे। अभी हम इसको ऑटो नंबर ही रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं जी स्टूडेंट नेम। ठीक है जी, अंडरस्कोर करके मैंने नेम किया और इसको यहाँ पे मैं लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है, शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम स्टूडेंट नेम के साथ हम रख देते हैं जी सब्जेक्ट। ठीक है जी। और ये भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही देते हैं इसकी डाटा टाइप। उसके बाद हम यहाँ पे सिटी कर लेते हैं, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे CNIC कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये भी आप CNIC बल्कि आप लॉन्ग यहाँ पे कर लेंगे लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है जी। डेट कर लेते हैं।
अच्छा जी, सॉरी, डेट इसको यहाँ पे रखते हैं जी, नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेट जब हम करते हैं ना तो ये आगे देखिए ये कह रहा है द नेम यू सप्लाइड इज अ रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि इसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं एडमिशन डेट। ठीक है जी, अब यहाँ पे डेट का डाटा टाइप रख देते हैं डेट, और यहाँ पे हम रख लेते हैं जी सेल फोन। सेल फोन को रहने दें, सिर्फ ये कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे कुछ इसको पहले सेव करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस से और सेव कर लेंगे। ये अब हमारा हो गया जी। अब हम जाके देखते हैं दोबारा डाटा शीट व्यू में, तो ये देखिए हमारे ये कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोल नंबर वाला भी है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेम, सिटी, एडमिशन, डेट और ये सारे आप और भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए ये हमने डिजाइन व्यू के अंदर फील्ड्स मतलब बना लिए हैं। अब इनकी डाटा टाइप्स भी पीछे आपको दिखाई हैं, ये देखिए डाटा टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हमारी जो पहली डाटा टाइप है वो हम बात करते हैं कि फील्ड की जो साइज होता है, फील्ड का साइज। ठीक है, फील्ड का साइज अब देखें जो होता है वो टेक्स्ट या नंबर के ऊपर लगता है और किसी के ऊपर आप नहीं लगा सकते। ठीक है जी, तो आप ये यहाँ पे देखें मैं डेट एंड टाइम के ऊपर जब आया हूँ तो यहाँ पे वो फील्ड का साइज यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। लेकिन जबकि मैं स्टूडेंट के नाम पे क्लिक करूंगा शॉर्ट टेक्स्ट की, तो ये देखें फील्ड का साइज की ऑप्शन यहाँ पे आ गई जो कि बाय डिफॉल्ट 255 है। ठीक है, आप यहाँ पे कम करना चाहें ज्यादा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 10। ठीक है जी, 10 कैरेक्टर्स कर देता हूँ और इसको मैं इसको यहाँ पे फिर सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं जाके डाटा शीट व्यू के अंदर रोल नंबर को यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चलें ये इसको यहाँ पे 1 लेना चाहिए, इसलिए ये ऑटो है ना ये, बल्कि ये तो हमने ऑटो नंबर डाटा टाइप। स्टूडेंट का नेम रखते हैं जी असद। ठीक है, 1 खुद ब खुद आ गया। सब्जेक्ट रख लेते हैं ICS, सिटी रख लेते हैं जी चकवाल, और यहाँ पे अभी CNIC रैंडम में दे रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। और एडमिशन डेट देखिए जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह के बन के आ जाता है, ये देखें। तो आप यहाँ से कोई भी मतलब कि हम रख लेते हैं ये एडमिशन डेट है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है कि यहाँ पे असद है। अब मैं इसका अगर यहाँ पे मैंने 10 कैरेक्टर दिए, मैं 10 जी 4 है, मैं लिखता हूँ जी के 5 हो गए, 6 7 8 9 10। अब मैं इसके बाद दबा रहा हूँ, इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कि मैं पी क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ रेंडमली समझाने के लिए, लेकिन वो आगे नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने कैरेक्टर्स का साइज, फील्ड का जो साइज है वो 10 कैरेक्टर्स तक रखा है, उससे आगे मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा कि मैं यहाँ पर लिख सकूं। ठीक है जी, अब देखें मैं पी लिखता हूँ, अब फिर मैं पी लिख रहा हूँ, फिर पी नहीं लिखा जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे ये 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे नाम के पूरे हो गए। अब ये हमें कैसे पता चला कि जब हम डिजाइन व्यू में गए तो यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को देखो, मैंने पहले सिलेक्ट किए हुए फील्ड को और मैंने फील्ड का साइज 10 सेलेक्ट किए हुए है, जिस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि हम 10 से ज्यादा नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर आप बात करते हैं मिसाल के तौर पे ऑटो नंबर की, तो यहाँ पे देखें ये लॉन्ग इंटीजर और इंक्रीमेंट और रैंडम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट या रैंडम। आप रैंडम देना चाहते हैं फील्ड का साइज या इंक्रीमेंट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक करके आप इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, तो इसकी भी डाटा टाइप ऑटो नंबर की भी है। इंक्रीमेंट आप करना चाहें फील्ड साइज ऑटो नंबर की डाटा टाइप की, या रैंडम आप दे सकते हैं। तो इसी तरह ये सारी चीजें जो फील्ड साइज होती हैं सबसे पहले ये यहाँ पे आ जाता है। मैंने आपको बताया डेट टाइम के साथ फील्ड साइज की ऑप्शन नहीं होती, ये सिर्फ नंबर और टेक्स्ट टाइप के ऊपर ये फील्ड की प्रॉपर्टीज जो हैं फील्ड साइज की ये इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है जी,
आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अच्छा, अब फील्ड साइज के बाद हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं जी यहाँ पे फॉर्मेट की। ठीक है जी। मतलब आपका यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो अब स्टूडेंट का नाम मिसाल के तौर पे है। ठीक है, अब ये अगर हम पहले सबसे पहले जाते हैं जी डाटा शीट व्यू के अंदर, इसको मैं यहाँ से पहले ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिखूँ तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और पहले तो मैंने ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर मैं सिर्फ शिफ्ट करके ये ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपको ये दिखा देते हैं, ये ग्रेटर देन का मैंने सिंबल फॉर्मेट के अंदर यूज़ किया है। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ जी, ये सेव कर लिया। अब मैं डाटा शीट व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। देखिए अब मैं नाम लिखता हूँ जी यहाँ पे असद, स्मॉल केस लेटर में। अब जब भी मैं आगे लेफ्ट कॉलम मतलब राइट कॉलम में जाऊंगा, ऑटोमेटिकली देखिएगा इस कॉलम के अंदर नाम कैपिटल हो जाएंगे। ये देखें जी, ASAD असद कैपिटल हो गया। ठीक है, क्यों है कैपिटल हो गया? क्योंकि मैंने डिजाइन व्यू के अंदर इस टाइप फील्ड के ऊपर मैंने प्रॉपर्टी जो फॉर्मेट की है वो ग्रेटर देन की लगाई है, कि मतलब जो भी टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा जाएगा वो बड़े लफ्जों में हो। ठीक है जी, अब इसी तरह मैं इस सिटी वाले के अंदर मैं यहाँ पे क्या सॉरी सब्जेक्ट वाले के अंदर क्या करता हूँ, ये जो सब्जेक्ट वाला है इसके अंदर मैं फॉर्मेट जो है वो लेस देन का लगा देता हूँ। ठीक है, पहले ग्रेटर देन का लगाया, यहाँ पे लेस देन लगा के अब मैं जरा डाटा शीट व्यू में जाता हूँ और सिटी जो है यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ चकवाल। ठीक है, चकवाल मैंने कैपिटल में। अब जिस तरह मैं टैब का बटन प्रेस करके आगे जाऊंगा तो ये देखिएगा लोअर केस में यहाँ पे आना चाहिए, नहीं हुआ। सॉरी, मैंने सिटी पे नहीं लगाया था, सब्जेक्ट पे लगाया था। तो दोबारा जाते हैं, सिटी पे भी लगा के देख लेते हैं। मैंने सिटी पे नहीं लगाया था, ये देखिए मैंने सब्जेक्ट पे लगाया था, तो सिटी पे भी लगा लेते हैं। चलें कोई नहीं, खैर है। ये ले जी, ये इस पे भी लगा लिया और सेव कर लेते हैं। अब चले जाते हैं जी डाटा शीट व्यू में, तो यहाँ पे मैं ये कैपिटल है जी। अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ जी, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली स्मॉल केस में आ गया। अब यहाँ पे ICS है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मेडिकल कैपिटल में, मेडिकल। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये देखिए मेडिकल स्मॉल केस में होगा, ये कैपिटल में दिया था चकवाल। ये देखें जब नेक्स्ट करता हूँ लोअर केस में आ जाता है। ये किस की बदौलत है? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो किस तरह डिस्प्ले होगा, तो वो उसके लिए आपको एक रेंडमली ग्रेटर देन लेस देन की ऑप्शन बताइए। और भी ऑप्शंस बहुत होंगी, लेकिन ये सिर्फ बेसिक समझाने के लिए, आप और फॉर्मेट की डिटेल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद दोबारा जाते हैं जी डिज़ाइन व्यू के अंदर। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको वैलिडेशन रूल की बात बताते हैं जी। वैलिडेशन रूल क्या होता है जी? वैलिडेशन रूल जो है बेसिकली आप कुछ एक रूल बनाते हैं कॉलम के लिए कि इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू लाजमी लिखनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर एक वैलिडेशन रूल लगाता हूँ। या एक और एक बल्कि ऐसा करते हैं, बनाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते, मार्क्स के ऊपर। ठीक है, और मार्क्स हमारे होते हैं जी हमेशा नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन रूल लगाता हूँ कि मार्क्स होंगे ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 100। इक्वल भी लगा देते हैं क्योंकि 0 भी आ जाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये देखिए मैं ये एक्सप्रेशन बिल्डर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे और भी फंक्शंस होते हैं, आप भी इस्तेमाल करना चाहें ज़रूरत के मुताबिक। मैं एक सिंपल समझाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0 ये मैंने एक वैलिडेशन लगाया इस फील्ड के ऊपर कि जब ये मार्क्स लिखेंगे तो ये अगर यूजर इसके दरमियान लिखेगा तो ठीक है एक्सेप्ट करें, नहीं तो एरर दे। अब नीचे उसी के नीचे एक और है वैलिडेशन टेक्स्ट, वैलिडेशन टेक्स्ट। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, मैं लिख देता हूँ जी रॉन्ग एंट्री। टेक्स्ट मैंने लिख दिया रॉन्ग एंट्री, मतलब अगर यूजर 0 से कम या 100 से ज्यादा लिखेगा तो उसको उसके अगेंस्ट उस पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा रॉन्ग एंट्री का। तो इसको अब यहाँ पे जाके सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, अब
उसके बाद डिज़ाइन डाटा शीट व्यू में जाते हैं, मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करता हूँ। अच्छा जी, दूसरा इनपुट करते हैं जी यहाँ पे अली। अच्छा जी, मेडिकल की जगह रख लेते हैं ICS और यहाँ रख देते हैं जी लाहौर। और ये किस पे हमने करना था, एक मिनट, हाँ मार्क्स पे करना था, ये रेंडमली इस तरह कर देते हैं जी। अच्छा, उसके बाद डेट भी हम रेंडमली कोई इंटर कर लेते हैं जी, ये ले। अब यहाँ पे मार्क्स जो है मैं लिखता हूँ जी 105। ठीक है जी, मैंने क्या लिख दिया जी 105। अब देखते हैं कि जी जो 105 हमने लिखा है क्या ये एक्सेप्ट करेगा। इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये क्यों एक्सेप्ट हो गया है, चलें देखते हैं, एक मिनट। इसको जाते हैं जी डिज़ाइन व्यू में और हमारा वैलिडेशन रूल ही गायब हो चुका है। देखिए हमारा वैलिडेशन रूल कहीं मिट गया है, दोबारा कर लेते हैं जी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं भी कहूँ कि ये हो नहीं सकता, एंड इसको सेव भी नहीं किया होगा, लेस देन इक्वल टू 100 और ओके करते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ये इसको यहाँ पे सेव करके डाटा शीट व्यू में जाते हैं और इसको अब ज़रा चेंज करते हैं यहाँ पे 110। आप देखिए जी रॉन्ग एंट्री, ये वैलिडेशन टेक्स्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गया। आप भी हैरान होंगे कि पहले नंबर कैसे एंटर हो गए। वो इसलिए हो गया था, हमारा वैलिडेशन टेक्स्ट वो जब मैंने सेव किया था ना, तो पहली ऑप्शन जो थी वो मैंने यस कर दी, वो नहीं करनी थी, वो नो ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी, उस वजह से वो चला गया। तो अब रॉन्ग एंट्री है, देखें अब मैं आगे नेक्स्ट पे नहीं जा सकता। उस वक्त मैं नेक्स्ट टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं जा सकता जब तक मैं ये वैल्यू उस रेंज में ना लिखूँ। तो मैं अगर 99 लिख देता हूँ, अब देखिए मैं नेक्स्ट रेंज में चला गया हूँ। ये हमने वैलिडेशन लगा दी इस कॉलम के ऊपर कि जब तक यूजर उसकी रेंज में नहीं लिखेगा उस वक्त तक वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अगर देखें मिसाल कर रेंडमली मैं यहाँ पे 455 देता हूँ तो कहेगा रॉन्ग एंट्री। ये अब उसके मुतबादल एक टेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि ये आपने गलत इंटर किया है। ठीक है जी, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वैलिडेशन टेक्स्ट और वैलिडेशन। अच्छा जी, इसको सही कर लेते हैं जी, इनकी बात मान लेते हैं, ओके करके इसको जरा कम कर लेते हैं जी, ये 40 हो गया। अच्छा, अब इसमें जाते हैं जी, देखिए अब वापस भी नहीं जा सकते आप अगर गलत हो। अब ये देखें जी हमारे पास फील्ड साइज की भी होगी, फॉर्मेट भी हो गया हमारे पास, और उसके बाद वैलिडेशन रूल भी हो गया, वैलिडेशन टेक्स्ट भी होगा। अब इनपुट मास्क की बात करते हैं। अब ये जो CNIC है, इस CNIC के ऊपर हम इनपुट मास्क लगाते हैं। ठीक है, CNIC आपका जो है, अभी आप अगर जाके वहाँ पे देखें डाटा शीट व्यू पे, तो हम रेंडमली इसी तरह CNIC लिख रहे हैं, कोई मतलब प्रॉपरली जो हमारा CNIC लिखने का जो प्रोसीजर है, तरीकाकार है, वो नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसका एक प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करेंगे जी CNIC के अंदर कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। हम यहाँ पे इनपुट मास्क देंगे, इनपुट मास्क इधर क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी हम जाते हैं जी, इसके अंदर इनपुट मास्क, इनपुट मास्क। अच्छा जी, CNIC के अंदर जो है ये हम इनपुट मास्क भी देंगे। इसको शॉर्ट, इसको नंबर कर लेते हैं क्योंकि CNIC नंबर होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होता। तो नंबर करने के बाद यहाँ पे अब इनपुट मास्क ही आ गया। अब इस इनपुट मास्क को क्लिक कर लेते हैं जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेव कर ली, टेबल को सेव करते हैं जी। उसके बाद इनपुट मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, टेबल अभी सेव नहीं हुआ, टेबल तो सेव है, सेव, यस यस। अच्छा जी, टेक्स्ट और डेट फील्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। चलो फिर शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं। वो कह रहे हैं डेट नंबर के ऊपर, ये इंडेक्स जो है इनपुट मास्क नंबर के ऊपर नहीं लगता। चलें जी, नहीं लगता तो फिर हम नहीं लगाते, हम यहाँ पे
शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखें जी आ गया। ये देखिए यहाँ पे भी आपने एक और चीज देखी है कि CNIC को हमने नंबर रखा था, वैसे तो होता तो नंबर ही है, टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर हम नंबर ही लिखते हैं, वैल्यूज लिख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर नंबर्स की फॉर्म में। तो उसने कहा कि जी आप इनपुट मास्क नहीं लगा सकते, तो सर्टेन कंडीशंस के अंदर फिर आपको शॉर्ट टेक्स्ट रखना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे इसको देखें CNIC वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई नहीं है, हम खुद अगर बनाए, ठीक है जी, और जिप कोड इसकी तरह हम बना लें, अगर एडिट लिस्ट में जाके बना लेते हैं फोन नंबर, और ये रख लेते हैं जी, इधर एक नया रैंडम बना ले तो वो बेहतर था, सोशल सिक्योरिटी नंबर ही रख लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है जिस तरह वही फॉर्मेट रख लेते हैं, इसका वैसे खुद भी बना सकते हैं एडिट लिस्ट करके, आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जाके ना आप लोग ये सोशल सिक्योरिटी के यहाँ पे ये चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये नीचे एक्शंस बटन होते हैं, नेक्स्ट पे करें, रिकॉर्ड पे, लास्ट पे जाना है। अब इसको क्लोज करते हैं तो यही हम रखते हैं, और नेक्स्ट पे जाते हैं, यही प्रोसीजर रखते हैं, और बिल्कुल ये हमें डैश वाला चाहिए, नॉर्मल तो हमारा पहले भी है, और ये फिनिश कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं ताकि हम जब डिज़ाइन व्यू के बाद डाटा शीट व्यू में जाएं तो ये देखें जी पहले लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे इसको एक और स्टूडेंट को एंटर करते हैं ना, शाहिद प्री इंजीनियरिंग और इस्लामाबाद, यहाँ पे रो CNIC लिखते हैं जी 1 2 4 2 5 8 9 3 6 9 6 8 7। ये मैंने एक रेंडमली CNIC रखा है, ठीक है जी। आप पाकिस्तान के जो CNIC का जो तरीकाकार है उसके अंदर आप खुद भी एडिट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट जो गिवन है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखिए CNIC जो हमने पहले लिखा था, अब ये चीज देखिए पहले सेल में कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन जब मैं सेल के अंदर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर ये आपको एक फॉर्मेट नजर आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जब आप लिखते हैं, इंटर करते हैं उस सेल के अंदर, तो फिर आपको वो फॉर्मेट नजर आता है। ये एक थोड़ा सा फर्क है फॉर्मेट का और इनपुट मास्क का। इनपुट मास्क का क्या होता है कि जब तक आप उस सेल के अंदर डाटा नहीं लिखते तो वो जो आपको फॉर्मेट है वो डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये जब इंटर करेंगे तो तभी आपको यहाँ पे फॉर्मेट डिस्प्ले किया जाता है। तो ये फॉर्मेट आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ये याद रखें कि आप चेंज कर सकते हैं। तो ये थी जी कुछ बुनियादी आपकी प्रॉपर्टीज जो कि मैं समझता था कि आप लोगों के साथ यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल, उम्मीद तो करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समझ नहीं तो मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना, मतलब वीडियो के जरिए ही कोई चीज़ समझाना चाहूँ तो आप पूछना चाहें तो समझा दूंगा कोई और एग्जांपल, लेकिन ये एक मैंने बुनियादी एग्जांपल ली है। अब यहाँ पे इंटर करें और वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड साइज किसका लगाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक और चीज मैं वो भी बता देता हूँ, ये चलें आप ये कर ही रहे हैं। यहाँ पे अगर पासवर्ड की एक फील्ड बना लेते हैं जी, ठीक है, और यहाँ पे जी लॉन्ग टेक्स्ट पे इनपुट मास्क नहीं लगेगा। अच्छा जी, शॉर्ट भी कर लेते हैं जी, और इनपुट मास्क यहाँ पे लगाते हैं जी। इनपुट मास्क हम लगाना चाहते हैं, सॉरी, पासवर्ड के ऊपर, तो आप इनपुट मास्क इस पे लगा सकते हैं जी। ये क्या हो गया है जी, अच्छा जी, इनपुट मास्क लगाना है, ये नीचे नहीं आना चाहिए, पासवर्ड 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 शॉर्ट टेक्स्ट। अच्छा जी, पासवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है, इनपुट मास्क पे गए और ये सेव है। तो अच्छा ये पहले ख़त्म करना है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर जाते हैं, अब इसको क्लिक करते हैं,
वो एक रैंडमली पहले डाटा टाइप आ गई थी ना, तो टैब हमने फील्ड का नाम नहीं दिया तो फिर उस फाइल सेव नहीं हो रही थी, टेबल सेव नहीं होता। तो अब पासवर्ड है, तो पासवर्ड की भी एक ये देखिए जी एक इनपुट मास्क है, इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और फिर डाटा शीट व्यू में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूंगा, मिसाल मैं लिखता हूँ 1256। अब ये आपको नहीं पता, ये आपके सामने स्टार बन के आ रहे हैं, स्टैरिक जैसे ये एस्ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 963। ये अब आपके नहीं पता लग रहा कि बैक एंड पे कौन सा कोड यहाँ पे डिस्प्ले, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, बैक एंड पे कौन सा है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये पासवर्ड दी, तो ये एक इनपुट मास्क है, ठीक है जी। आप पासवर्ड वाली कॉलम के ऊपर भी इस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये थी जी आपकी कुछ डाटा टाइप्स जो कि मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर दें। ये स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड टेबल बना था, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ कॉलम्स बनाए और उनके ऊपर मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि अहम प्रॉपर्टीज़ थी, वो आपके साथ मैंने डिस्कस की। तो चलें जी वापस स्क्रीन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मतलब वीडियो लेक्चर है फील्ड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने कहा आपके साथ कंप्यूटर की ऊपर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ समझाई जाए तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये वीडियोस की शेप में शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए